हेलो माय डियर स्टूडेंट्स देखो, हम मोशन वाले चैप्टर की रिवीजन कर रहे थे। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ वीडियोस सेंड की थी जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सब को डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ी थी। वो क्या थी कि जो भी पाथ हम ट्रैवल करते हैं उस पूरे पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। वो क्या था कि पाथ कोई मर्जी हम फॉलो करें, जो हमारी इनिशियल पोजीशन एंड जो हमारी फाइनल पोजीशन है उसके बीच की जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस होगी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज़ आपके सामने ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। सपोज़ कोई पर्सन पहले ए पे था, उसने कौन सा पाथ फॉलो किया? ABC पाथ फॉलो किया कि पहले वो ए टू बी गया। पॉइंट देखो, ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? क्योंकि इसने ABC पाथ ट्रैवल किया तो इस पाथ की लेंथ कितनी होगी? 3 + 4, तो डिस्टेंस होगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बोला, क्या देखना होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस देखनी होती है। तो A एंड C को मिलाने वाली लाइन, यानी इसका जो हाइपोटेनियस है वो होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसमें निकाल रखी है। ठीक है। इसके बाद हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या था? स्पीड का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। देखो, जहाँ पे रेट आ जाए, रेट का मतलब क्या होता है कि जिस भी क्वांटिटी की हम बात करें उसमें टाइम का डिवाइड कर दो। जैसे मैंने बोला रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, तो इसका मतलब डिस्टेंस में टाइम का डिवाइड कर दो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। इसको अपने ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं बोलूँ कि 1 सेकंड में मैं जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। देखो, रेट का यही मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस का मतलब भी 1 सेकंड में हम कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। जैसे सपोज़ मैंने अभी चलना स्टार्ट किया तो मैंने पहले सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो 1 सेकंड में मैं कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर गया? 2 मीटर। तो मेरी जो स्पीड होगी मैं क्या बोलूँगा? मेरी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। जैसे मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, वैसे मीटर पर सेकंड स्पीड की यूनिट होती है। ये अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूले से? ये देख लो, कोई भी फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं? उससे स्पीड निकाल सकते हैं। 1 मिनट प्लीज़, थोड़ा वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है भाई, चलो कोई बात नहीं। जैसे देखो, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला V = S/T है, वेयर S इज़ द डिस्टेंस, T इज़ द टाइम। तो इस फॉर्मूले से अगर यूनिट निकालने लगोगे तो क्या आएगी यूनिट? S मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। तो ऊपर क्या आएगा? मीटर डिवाइड बाय टाइम। टाइम को किस में मेज़र करते हैं? अपने सेकंड में। तो जैसे इसका फॉर्मूला S/T, तो फॉर्मूले की जगह पे इसकी यूनिट रखनी शुरू कर दो। S की जगह पे मीटर, T की जगह पे सेकंड, तो ये क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो ऐसे करके अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है तो हम उसका फॉर्मूला से यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकंड। और देखो, ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? ये मैंने पहले आपको सेंड करके एक वीडियो बना के आपको सेंड की थी। उसमें मैंने बताया था कि वो क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है उसको वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं, और वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, उसको अपने बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैं बोलूँगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे कोई डायरेक्शन यहाँ पे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर वो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। और वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की मैंने, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि मैं 5 सेंटीमीटर लेफ़्ट की तरफ गया
कि राइट की तरफ गया, कि नॉर्थ की तरफ गया, कि साउथ की तरफ गया, मतलब डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, तो ही आपको पता लगेगा कि मैं किस तरफ डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस वैसे देखो ऐसे अपने कैटेगराइज कर सकते हैं, डिस्टेंस स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, वैसे ही स्पीड स्केलर होती है, एंड जो वेलोसिटी है, जो नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, वो वेक्टर होती है। देखो स्पीड में भी हमने 3 कैटेगरीज बनाई थी, टू कैटेगरीज बनाई थी। एक थी एवरेज स्पीड, दूसरी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, सुनते जाना, ध्यान से सुना। सपोज मैं कोई बस चला रहा हूँ, वो बस 2 आवर्स में कितनी 100 किलोमीटर ट्रैवल कर गई, 100 किलोमीटर ट्रैवल कर गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मेरी? 100 किलोमीटर। टाइम कितना लिया मैंने? 2 आवर्स। ठीक है, तो मेरी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज़ 100 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरी एवरेज स्पीड है कि मैं 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ? 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी हर सेकंड स्पीड 50 की रही हो। कभी तो मेरी स्पीड ज़्यादा भी रही होगी, कभी 80 पे भी बस चलाई होगी, और कभी ऐसे भी होगा कि 20 पे भी बस चलाई होगी, और कभी ऐसे भी होगा कोई बस स्टॉप आया होगा तो मैं 0 की स्पीड पे होऊंगा, मतलब मैं रेस्ट पे भी रुका हूँगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पे स्पीड अलग अलग हो सकती है। हाँ, उन सब का एवरेज अगर मैं ले लूँ तो वो मेरे पास एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर जैसे बस चला रहा हूँ मैं, कोई भी व्हीकल चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, कुछ भी चला रहा हूँ, मैंने ब्रेक लगा दी, मेरी बाइक रुक गई तो मेरी स्पीड कितनी है? 0। तो मेरी उस सेकंड पे कितनी स्पीड है? 0। तो वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। अगर फिर मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया तो मेरी बाइक फुल स्पीड पकड़ ली। अब बाइक की जो स्पीडोमीटर में सुई है वो बता रही है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मेरी वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा जो बाइक का स्पीडोमीटर होता है वो हमको क्या बताता है? उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड। तो वो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम देखो सिंपल ही समझ सकते हैं। अगर तो किसी पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल अपनी जो अर्थ है, अर्थ का एग्जांपल ही ना, उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, वो हायर लेवल की क्लासेस में पढ़ोगे आप। चलो अब मान लो वैसे वेरिएशन आता है, लेकिन छोड़ो एक बार, अपने तो एग्जांपल है ना। मान लो कि अर्थ घूम रही है सन के राउंड। ठीक है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लगातार उसी स्पीड से घूमती जा रही है। ठीक है, मतलब अगर बड़े लेवल पे देखें तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे जाओगे तो थोड़ी बहुत स्पीड चेंज होती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा? अर्थ यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, या ये बोलूँगा उसकी स्पीड के यूनिफॉर्म। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन बोल देगा या यूनिफॉर्म स्पीड बोल देगा। तो ऐसे बोल दोगे अगर पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? कि अगर टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, जैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे ये बस का एग्जांपल ही हो गया कि कभी तो ब्रेक लगा देता है, कभी एक्सेलरेटर दबा देता है, तो टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद रेफरेंस पॉइंट, देखो ये इम्पॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखो हम एक्चुअली ना इस यूनिवर्स में कोई भी जो स्टडी है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हमारा तो दिमाग घूम गया। हाँ देखो, सुनो, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बेड पे मैं बैठा हूँ, मेरे पास मेरा फ्रेंड बैठा है, वो मुझे देख के क्या बोलेगा?
कि कि तू तो रेस्ट पे बैठा है, तू तो रेस्ट पे है, तू रेस्ट पे है, तेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तू रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बंदा स्पेस से मुझे देख रहा है, तो क्योंकि अपनी अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, तो फिर मैं भी अर्थ के साथ घूम रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा, नहीं 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 अनमोल, तो रेस्ट पे नहीं है, तू तो मूव कर रहा है, तू तो अर्थ के साथ मूव कर रहा है ना, है ना, ऐसे होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या होते हैं, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे हो सकते हैं या मोशन में हो सकते हैं। मतलब हमारी जो स्टडी है वो रिलेटिव होती है, हम दूसरे के रिलेटिव में अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट स्टडी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, अपने देखने की जगह बदल लें या देखने का नज़रिया बदल लें, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट पे बैठ के आप दूसरी मोशंस को देख रहे हो, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ बैठ के अगर आपको देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये अर्थ मेरा रेफरेंस पॉइंट है। और अगर मैं स्पेस में जाके आपको देखूँ, तो फिर मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, वो स्पेस में वो पॉइंट जहाँ पे मैं टिका हुआ हूँ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट को जनरली हम क्या है, ओरिजिन लेते हैं, कि जब ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे ना, आगे बनाएंगे ग्राफ्स वगैरह, तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है उसको ओरिजिन मानते हैं, और उसी से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। अब इसके बाद वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी स्पीड जैसा ही है, लेकिन फ़र्क इतना क्या है, फ़र्क उसमें था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बाकी सेम है बिल्कुल। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो स्केलर थी। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में इसको डिफाइन किया है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो स्पीड से या तो कम हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। ये तो पढ़ा हुआ ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है या इक्वल होती है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा ही होगी ना वेलोसिटी से। इसके बाद एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होती है, वेलोसिटी। या ये बोले कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, और सॉरी 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन है 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। या ये बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि मैंने आपको बोला था रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना। यहाँ पे किसकी रेट की बात हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होगा। तो आगे मैंने इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में एक नोटेशन दे दी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर देखो, तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को मैंने स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फिर वी माइनस यू, ये चेंज इन वेलोसिटी होगी डिवाइड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वी माइनस यू अपॉन टी। इसके बाद इसकी यूनिट, मैंने बोला था यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से। वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या यूनिट है, वो सेकंड ही होती है, क्योंकि टाइम डिवाइड में है तो वो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया। ये देखोगा ना, 1 मिनट रुकना, अरे यार ये थोड़ा सा ना डार्क चल रहा है, पतला नहीं हो रहा, प्लीज़ वेट बच्चों, प्लीज़ वेट, इससे देखते हैं। चल छोड़ो, कोई बात नहीं, डार्क ही ठीक है। जैसे देखो, इसमें देखो ये क्या है, वी माइनस यू अपॉन टी, ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये तो मैंने सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट रखी है, अब डिवाइड में टाइम है, टाइम की यूनिट भी रखनी पड़ेगी, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो डिवाइड में है तो वो डिवाइड में मल्टीप्लाई होगी। ये क्या बन गया, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही बात है कि अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे कि अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एग्जांपल सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि सपोज़ आपने कार चलानी स्टार्ट की, पहले सेकंड में कार 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गई, ठीक है, पहले सेकंड में कार 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर गई। फिर दूसरे सेकंड में उसने क्या किया, 4 मीटर ट्रैवल कर ली। फिर थर्ड मीटर में 6 मीटर और ट्रैवल कर ली। तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या हुई, पहले सेकंड में सिर्फ 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई थी तो उसकी वेलोसिटी पहले सेकंड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद पहले सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच मैंने बोला 4 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर ली, तो उसकी जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर ली तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इस 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हुई है, 4, तो वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी 1 सेकंड में क्या हुई, 2 से बढ़ के 4 होगी, तो फिर क्या बोलोगे 4 - 2 डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, 1 सेकंड लिया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। अगर ये एक्सेलरेशन लगातार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही बना रहा तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंज होता गया तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देंगे। ये नीचे फिर मैंने एग्जाम्पल भी नोट करवाया था लास्ट ईयर, तो इसको आप ढंग से पढ़ लेना। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपने ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ग्राफ्स तभी समझ आ सकते हैं जब आपने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसको विजुअलाइज कर लिया, मतलब माइंड में सोच लिया है, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आप बस वाला सिनेरियो, बाइक वाला सिनेरियो माइंड में सोचो कि एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, वेलोसिटी कब बोलेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, तो ये ग्राफ समझ आएंगे। तो इस वीडियो को ढंग से देखना। कल क्या करेंगे, इसके ग्राफ्स हैं उनकी रिवीजन करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।